शर्मिंदा ही माड़े पर झूठा पर्चा माड़े खामद करवाया तुसां जेह्ड़ा हमला कीता है उन्होंने माड़े पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया सोचा ना कि बच्चे भी मरन ते बीवी भी करू निकले। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा फेसबुक के ऊपर एक वाक़े का जो है वो खबरें गर्दिश करती रही। मोड़ा नारा के मकाम पे फायरिंग का वाक़या हुआ जिसमें एक नौजवान ज़ख्मी हुआ और उस नौजवान के ज़ख्मी होने के बाद पुलिस ने FIR दर्ज की। उस FIR के मुताबिक जो नामजद मुलजमान थे उनके साथ आपकी बात करवाएंगे। जरार शाह साहब हैं, एक मुतहर्रिक सियासी कारकुन हैं, सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी इनकी पोस्टें गर्दिश करती रहती हैं। सोशल मीडिया पे इन्होंने भी उस वाक़े को हाईलाइट किया और उसके मुतल्लिक मुख्तलिफ जो है वो बातें लिखी हैं। इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि क्या ये वाक़या पेश आया है और ये जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, ये जो बता रहे हैं कि ये वाक़या जो है वो उस नौजवान ने ख़ुद अपनी टांग में गोली मारी है और इनके ऊपर जो FIR दर्ज हुई है वो ये क्या कहते हैं। जरार शाह साहब, मुझे ये बताएं, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज है, पुलिस आपको ढूंढ रही है गिरफ्तारी के लिए, तो ये तमाम तर मामला किस तरह पेश आया है? ये फायरिंग का वाक़या, आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि आपने उस नौजवान को गोली मारी है। सर, मुझे तो इसके बारे में कोई पता नहीं है कि वो गोली किस तरह लगी है या क्या। मैंने तो रात को ही जब पता चला कि ये आपने कि किसी बंदे को, बच्चे को गोली मारी है या इस तरह के मामला, तो ये अभी तो सब चूँकि सारा वाक़या पेश आ गया है और ऑडियो भी जो है लीक हो चुकी है, सब लोगों ने सुन लिया है, तो इस तरह ये बिल्कुल झूठा इल्ज़ाम है। और मेरे ऊपर चूँकि मेरे वो कज़न थे जिनको मैं सपोर्ट करता था, वो एक साबका सहाफ़ी थे आपके पीर कादर शाह साहब, उनके बेटे थे और मेरे कज़न है, चूँकि मेरी दोस्ती भी है उनसे, तो उनको मैं सपोर्ट करता था, तो मेरा नाम इसलिए बीच में शामिल किया गया है मेरा। और असल वजह ये थी कि उनकी बहन जो पीर फ़िरोज़ शाह साहब थे उनके घर है और पीर फ़िरोज़ शाह साहब अब नई शादी करना चाहते हैं, तो हमारा इस पे कोई इतराज़ नहीं है, निकाह जायज़ है, वो करें, चार बेशक जितनी मर्ज़ी शादियाँ करें, लेकिन हमारा सिर्फ मौक़िफ़ मैंने उनके तमाम दोस्तों को ये बताया, हमने एक एक बंदे को, कि आप इस, चूँकि उन्होंने हक महर में वो घर लिख के दिया हुआ है और स्टाम्प पे भी और निकाहनामे पे भी, हमने उन सबको ये बताया कि अखमैर बीवी छोड़ सकती है, उस घर में आप वो दूसरी नहीं कोई भी ला सकते, चूँकि हमने वकीलों से भी मशवरा किया। उसके बाद फिर पीर साहब को भी हमने, उनके दोस्तों को भी कहा कि इनको ख़र्चा देते रहें आप और इनको इस तरह मारें पीटे ना, और सिर्फ हमारा ये मौक़िफ़ था। मगर उस पे ये हुआ कि अब हमें पता चला कि हमारे ऊपर FIR, ये सारी चीज़ें रख के तो हमारे ऊपर FIR काट दी गई। बस हमारा जो है ना इतनी सारी मेरा आप ये समझते हैं कि आपकी बहन जो है वो एक पीर साहब के घर जिस तरह शादीशुदा हैं, तो वो दूसरी शादी करना चाह रहे हैं और वो इस बदले के लिए तमाम तर आपके ऊपर FIR दर्ज की? जी, ये मेरी कज़न है, तो वो इसके लिए जो है ना, मेरा, चूँकि वो जो मेरे उसके भाई हैं उनसे मैंने बताया, मेरे चाचू के बेटे भी हैं और मेरा उनसे दोस्ती यारी भी है, तो उस हवाले से उन्होंने जो है ना पीर साहब ने ये जो वाक़या हुआ है इसको मेरे साथ लिंक किया और मुझे भी उस FIR में शामिल किया है। आपके बेनोई हैं जिन पीर साहब का आप जिक्र कर रहे हैं, उनका उस नौजवान से क्या ताल्लुक़ है जहाँ पे फायरिंग का वाक़या पेश है? वो जहाँ से शादी करना चाहते हैं, वो जिस लड़के को गोली लगी है वो उस की बहन से शादी करना चाहते हैं, और हमारा सिर्फ ये है कि वो घर नया बनाए। ये मैंने जो आधी बात रह गई थी, वो नया घर बनाए और उसको बना के दें, उनको खर्चा उसको भी दें, इसको भी दें, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं कि आप वो सारे बच्चों को पहले मार दें, बीवी को वो जेल में करवा दें या उसको मार दें। ये हमारा, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। एक इज़्ज़तदार कराने नहीं, एक इज़्ज़तदार लड़कियां ते माड़े पर झूठा पर्चा माड़े खामद करवाया, माड़ी आवाज़ जी आवाम तक जानी, ये भी इस वजह इसकी भी मैं शर्मिंदा ही हूँ। तो ये झूठा इल्ज़ाम सिर्फ माड़े भरावां माड़े खर्चे ने बारे नहीं पूछा दसिया, तो इन्ना पर झूठा इल्ज़ाम लाया, तो माड़े पर भी झूठा पर्चा कटवाया नहीं, अवाम ने सामने जिसलै लोगों ने सामने गल जानी है कि तुसां ने खामद तुसां पर पर्चा कराया, इस चीज़ की किस तरह साबित करी सकने हो तुसां कि तुसां खामद मुलव्वस है इस मामले? ज़ाहिर है जिस झूठा पर्चा कराया, मैं एक खानदानी पर्दा औरत हूँ, मैं कदे घरों बाहर न गई, माड़े भरा जेड़े न वो सिर्फ इस वजह थी साथ में सौदा मंगनी रही, खर्चा मंगनी रही अपने मासूम बच्चे आस्ते, इस ने मुजरम बनी है। जड़ा पर्चे ना मुदई है ना, जिस मुकदमा दर्ज कराया, तो वो लड़का होया जिसने ऊपर फायरिंग हुई है, वो तो ये आखना कि तुसां मुलव्वस हो नाल अपने भरावां ने ते तुसां जड़ा हमला कीता है उन्हां जी पर? बिल्कुल, माड़े भरा माड़े नाल कोई मुलव्वस ना, इत्थे कोई फायरिंग होई ना कुछ है, सब झूठ है, माड़े पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया, माड़े खामद कराया सिर्फ मी मारने से, तो हमारे बच्चे की मारने से, तक मी करूँ करने से। ये यहाँ के अहले इलाका हमारे साथ मौजूद हैं और जो FIR में नामजद मुलजमान हैं उसके हवाले से पूछेंगे कि इनका करैक्टर कैसा है। यहाँ पे जो कोई वाक़या पेश आया है
اس طرح کا کوئی واقعہ رونما اگر مزید ہوتا ہے یا ہوا ہے اس سے پہلے، تو کیا یہ لوگ جو ایف آئی آر میں نامزد ملزمان ہیں اس طرح کا کوئی واقعہ کر سکتے ہیں، فائرنگ کا واقعہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ان سے بات کریں گے۔ جی آپ بتائیں، آپ ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ جو مقدمہ درج ہوا ہے، فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے، اس میں جو ملزم نامزد کیے گئے ہیں، ان کا کریکٹر کیسا ہے اور یہ اس طرح کے بندے ہیں کہ یہ فائرنگ کر سکتے ہیں؟ میں ان کا پڑوسی بھی ہوں اور 2 سال سے جرار شاہ صاحب کے ساتھ اسٹور پہ کام کرتا ہوں۔ ان کے والدین کو بھی میں جانتا ہوں، انتہائی شریف، انتہائی ہمدرد اور سروس مین لوگ تھے۔ آج تک انہوں نے محلے میں، گاؤں میں ہمدردیاں کی ہیں۔ اگر کوئی لڑائی ہوئی، کوئی جھگڑا ہوا تو انہوں نے صلح کرائی۔ پھر یہ جو جرار شاہ صاحب ہیں، وسیم شاہ صاحب ہیں، اپنا عجیب شاہ صاحب ہیں، شہزاد شاہ صاحب ہیں، وہ سنی ہے، یہ تو بچے ہیں انتہائی اچھے، کریکٹر کے لحاظ سے بھی، گفتگو کے لحاظ سے بھی پڑھے لکھے بچے ہیں، اور یہ ایسا کام بالکل نہیں کر سکتے۔ نہ ان کے ابا اجداد نے کیا ہے، بلکہ ان دادا محترم جو تھے وہ ایس ایچ او ریٹائرڈ تھے آرمی سے، پولیس سے۔ تو ان کے بارے میں وثوق سے، اعتماد سے یہ کہتا ہوں یہ ایسا کام نہیں کر سکتا۔ آپ کیا کہتے ہیں جی؟ آپ بھی یہاں کے رہنے والے ہیں، ان لوگوں کے حوالے سے جو ملزمان نامزد کیے گئے ہیں مقدمے میں، فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے، یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ آپ ایک ہی گاؤں میں رہتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں جرار شاہ کا چاچے زاد بھائی ہوں۔ یہ جو پلاننگ بنائی گئی ہے، یہ سازش کے تحت بنائی گئی ہے۔ اس میں یہ میرے بھائی بے گناہ ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ محلے والوں کے، گراؤں والوں سے پوچھ لیں کہ یہ کیسے ہیں، ان کا اثر و رسوخ لوگوں کے کیسا ہے۔ کاروباری ہیں، اچھے ہیں، شریف ہیں، انہوں نے اپنے بہن بھائیوں سے بھی اچھا سلوک کیا ہے، کسی کو ناجائز تنگ نہیں کیا ہے، کسی کو ناجائز تکلیف نہیں پہنچائی ہے۔ لیکن یہ سازش کے طور پر جو بھی بنا ہے ان پہ، یہ بے گناہ بنا ہے۔